ड्रीम एक्सप्लोर चैनल पर आपका स्वागत है। सोचिए, आज से करोड़ों साल पहले हमारी इसी पृथ्वी पर विशालकाय जीवों का राज हुआ करता था। आज के इस विश्लेषण में हम उन जीवों के महाकाव्य उदय, उनके भयानक अंत और सबसे अहम बात, उनके भाग्य से आज की इंसानियत को क्या सीखना चाहिए, इन सभी रहस्यों पर गहराई से बात करेंगे। 10 करोड़ से भी अधिक साल पहले पूरी दुनिया पर ऐसे विशाल जीवों का दबदबा था जो आज की बड़ी बड़ी इमारतों से भी ऊंचे थे और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ सकते थे। ये विशाल संख्या उसी भव्य युग की शुरुआत का गवाह है। तो चलिए आज के सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम डायनासोर की युग से शुरू करके उनके विकास, विनाशकारी एस्ट्रॉइड, पीछे छूटे सुरागों और अंत में आज की छठी सामूहिक विलुप्ति तक का सफर तय करेंगे। भाग 1, डायनासोर का युग। इन जीवों के पूर्ण प्रभुत्व और उनके असली आकार को समझना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वैसे डायनासोर शब्द आया कहां से? 1841 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने शुरुआती जीवाश्मों की खोज के बाद यह नाम रखा था। ग्रीक भाषा में डायनासोर का सीधा सा मतलब होता है भयानक छिपकली। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में अब तक इनके 10,000 से ज़्यादा जीवाश्म मिल चुके हैं और 900 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। और पता है, आज भी वैज्ञानिक हर साल औसतन 45 नई प्रजातियां खोज रहे हैं। मतलब इन भयानक छिपकलियों को लेकर हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। भाग 2, 3 कालों में इनका विकास। चलिए देखते हैं कि समय के साथ ये भव्य सफर कैसे आगे बढ़ा। ये टाइमलाइन उनके 17 करोड़ 40 लाख साल के लंबे राज को दिखाती है। ट्रायसिक काल में पैंजिया नाम के सुपर कॉन्टिनेंट पर छोटे सरीसृपों के रूप में इनकी शुरुआत हुई और फिर क्रिटेशियस काल तक आते आते बायोडाइवर्सिटी का मानो एक विशाल विस्फोट ही हो गया। अब यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है जो शायद आपको हैरान कर दे। सबसे खूंखार शिकारी टी-रेक्स 68 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। अगर हम समय के पैमाने को देखें तो हम इंसान टी-रेक्स के ज्यादा करीब हैं, बजाय इसके कि टी-रेक्स जुरासिक काल के करीब था। है ना एकदम माइंड ब्लोइंग। भाग 3, विनाशकारी क्षुद्र ग्रह। क्रिटेशियस काल में सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर एक अचानक और हिंसक घटना ने इस ग्रह की नियति हमेशा के लिए बदल दी। 66 मिलियन वर्ष पहले 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड युकाटन प्रायद्वीप से आ टकराया। इस टक्कर से 100 टेराटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा निकली। इतनी भयानक विनाशकारी ऊर्जा जिसकी आज हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और ये तबाही रुकी नहीं, बल्कि कई चरणों में तेजी से बढ़ी। शुरुआती आग के गोले और विशाल सुनामी के बाद जो सबसे जानलेवा चीज थी, वो था लंबे समय तक चलने वाला न्यूक्लियर विंटर। धुएं ने पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी को ही ब्लॉक कर दिया। पेड़ पौधे खत्म हो गए और पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला ताश के पत्तों की तरह ढह गई। भाग 4, पीछे छूटे सुराग। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों को लाखों साल पहले हुई इतनी बड़ी घटना की सटीक तारीख और जगह के बारे में कैसे पता चला? इसका सबसे पुख्ता सबूत है इरिडियम की एक मोटी परत। ये एक ऐसा खनिज है जो हमारी पृथ्वी पर बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन अंतरिक्ष के एस्ट्रॉइड्स में खूब पाया जाता है। 66 मिलियन वर्ष पुरानी ये परत एक तरह का जियोलॉजिकल फिंगरप्रिंट साबित हुई। यही नहीं, उस टक्कर से बना 180 किलोमीटर का विशाल क्रेटर आज भी मेक्सिको में मौजूद है। इसे सिंकहोल्स की एक बेहद खूबसूरत रिंग के जरिए बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है, जिन्हें सिनॉट्स कहा जाता है। भाग 5, स्तनधारियों का अवसर। डायनासोरों के खात्मे से धरती पर जीवन की एक बिल्कुल नई शुरुआत का रास्ता खुल गया। जब स्थलीय डायनासोर मिट गए तो इस खाली स्लेट ने छोटे स्तनधारियों को फलने फूलने का एक अभूतपूर्व मौका दिया, जो आगे चलकर हम इंसानों के रूप में विकसित हुए। और जो एकमात्र पंखों वाले डायनासोर बच गए थे, वे आसमान की ओर उड़ चले और समय के साथ मुर्गियों जैसे आधुनिक पक्षियों में बदल गए। आज भी अंतरिक्ष में ऐसे 800 से ज़्यादा बड़े एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं जो धरती के करीब हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि हमारी आधुनिक स्पेस एजेंसीज ने डार्ट मिशन जैसे सफल परीक्षण कर लिए हैं, जिससे ये पक्का हो गया है कि आज की इंसानियत इन आसमानी चट्टानों से खुद को बचा सकती है। भाग 6, छठी सामूहिक विलुप्ति। लेकिन हमारी पृथ्वी के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा आज अंतरिक्ष से नहीं, बल्कि खुद हमारी अपनी हरकतों से आ रहा है। आज इंसानियत होलोसीन विलुप्ति घटना का कारण बन रही है।
हमारे द्वारा की जा रही अंधाधुंध वनों की कटाई, बढ़ते प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज की वजह से आज जीव जंतुओं की प्रजातियां सामान्य से 1000 गुना अधिक तेजी से खत्म हो रही हैं। और हमारे जो ग्लोबल कंजर्वेशन के प्रयास हैं, उनकी सच्चाई काफी डराने वाली है। 2010 में जैव विविधता के जो 20 महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए थे, उनमें से 2020 तक सिर्फ 6 ही आंशिक रूप से पूरे हो सके। ये हमारी एक बहुत ही कमजोर कोशिश को दिखाता है। इसी खतरे को देखते हुए अब 2030 तक 30% भूमि और महासागरों को बचाने की एक नई और बहुत ही सख्त समय सीमा तय की गई है, क्योंकि अगर पिछले विनाशों की तरह आज भी पारिस्थितिकी तंत्र ढह गया तो पृथ्वी पर हम इंसानों का टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा। इस पूरी बात को गहराई से समझने के लिए जरा इस नंबर 600 को देखिए। उन विशाल डायनासोरों का राज हम इंसानों के 3 लाख साल के वजूद से पूरे 600 गुना ज्यादा लंबा था। ये चौंकाने वाला आंकड़ा हम एक बहुत गहरे सवाल के साथ छुड़ जाता है। क्या हम इंसान अपने इस इकोसिस्टम को बचाना सीखेंगे या फिर 10 लाख साल पूरे करने से पहले ही खुद अपनी बर्बादी का कारण बन जाएंगे? क्या हम सच में उन भयानक छिपकलियों से ज्यादा समय तक टिक पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। एक्सट्रीम एक्सप्लोर पर ऐसी ही और अधिक गहराई वाली जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें एंड की लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।